क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और दबाएं इस बेल आइकन को सबसे पहले टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका TRT हिंदी चैनल पे। जैसा कि मित्रों, आप सबने बहुत सारे मित्रों ने मुझे कमेंट्स करके पूछा कि SBA की पूरी जानकारी दीजिए, तो मुझे फ़िलहाल समय नहीं मिल पाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, पर मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की और मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ SBA के जो भी पार्ट्स हैं और जो भी इसकी फाइल है वो PDF में आपको डाउनलोडिंग लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से सिंपली डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करके आप उसे प्रिंट आउट करवा सकते हैं। और जिस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं, निर्देश दे देता हूं कि किस प्रकार आपको इसकी तैयारी करनी है, बस आपको सिंपली अपना SBA तैयार करके रख लेना है। और जब भी आपके स्टडी सेंटर या अध्ययन केंद्र पर इसकी डिमांड होगी कि आपको जमा करनी है SBA, तो बस आप बना के रखें और सिंपली इसे अपने अध्ययन केंद्र पर इसे आप जमा कर दें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि SBA है क्या। तो SBA का फुल फॉर्म है स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज, यानी विद्यालय आधारित गतिविधियाँ। तो ये जो है आपको अपने ही विद्यालय में तैयार करनी है स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज, जिसे कि हम शॉर्ट में SBA कर रहे हैं। और इसे आपको अपने प्रधानाध्यापक या अपने सुपरवाइज़र के नेतृत्व में करना है। तो सुपरवाइज़र की बात आती है तो सुपरवाइज़र आपको DLED के स्टडी सेंटर के अंतर्गत ही डिप्यूट किया जाएगा कि आपके सुपरवाइज़र फलाने हैं। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप अपने प्रधानाध्यापक से ही मिलकर अपने स्कूल की जो भी एक्टिविटीज़ है उसे तैयार कर लें। स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ में इसके 3 प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है कि केस स्टडी, यानी किसी भी विद्यार्थी के बारे में उसके घटना को अध्ययन करना कि वो क्यों विद्यालय नहीं आ पा रहा है या उसके साथ क्या समस्याएं हो रही है। विद्यालय में समस्या से ग्रसित बहुत सारे विद्यार्थी होती है, उनमें से किसी एक विद्यार्थी को आपको चुन लेना है और उसी के बारे में केस स्टडी करके बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मेट में तैयार कर लें। उसके बाद दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल क्लास रिकॉर्ड एंड रजिस्टर। इसमें आपको जो 35 मार्क्स क्रेडिट दिए जाएंगे, तो इसमें आपको स्कूल का मेंटेनेंस, क्लास का रिकॉर्ड जानना और रजिस्टर तैयार करने जैसी जानकारी को प्राप्त करना है और इसके बारे में ही लिखना है। और तीसरा प्रकार है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल प्रोग्रेशन। तो इसके भी आपको 35 मार्क्स मिल जाएंगे। मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स के 35 मार्क्स मिल जाएंगे और केस स्टडी के आपको 30, यानी टोटली 100 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम केस स्टडी की बात करते हैं और मैं आपको इस एक ही वीडियो में SBA की पूरी जानकारी दे दूं। जैसा कि देखिए, आपको इस प्रकार से एक फाइल तैयार करनी, जो कि आप मेरे भी होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। आपको अगर यह फाइल पसंद नहीं आ रही तो आप खुद से भी वर्ड पे वर्क करके ऐसा फाइल बना सकते हैं। DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, केस स्टडी ऑफ ए स्कूल चाइल्ड, विद्यालय के छात्र का घटना, समस्या या अध्ययन। तो सबसे पहले पेज में आपको अपना नाम, यहाँ पे जो कॉलम है शिक्षक या शिक्षिका, फिर अपने स्टडी सेंटर और उसके बाद अपना रेफरेंस नंबर लिख देना है। उसके बाद अपना एक तस्वीर यहाँ पे पासपोर्ट साइज का चिपका देना है। उसके बाद जाके फिर उसके नीचे अपनी खुद की जानकारी आपको भर देनी है। तो वो जो पहले जो आपने जानकारी भरी वो प्रथम पृष्ठ की हो गई और ये द्वितीय पृष्ठ जब हम अंदर पलटेंगे तो ऐसा आएगा। तो फिर उसमें आपको अपना नाम भरना है, नामांकन संख्या, अध्ययन केंद्र का नाम, अपना पूरा पता, फिर स्कूल का नाम जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं और उस विद्यालय का पूरा पता वहाँ पे भर देना है। उसके बाद आता है छात्र या छात्रा के बारे में। तो जिस विद्यार्थी के बारे में आप केस स्टडी कर रहे हैं उस विद्यार्थी की फोटोग्राफ आप यहाँ पे चिपका दें। फिर उसके बाद उस विद्यार्थी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे, उनका नाम, उनके अभिभावक का नाम या उनके पिता माता का नाम, जन्मतिथि क्या है, पुरुष है या महिला, तो इसमें अध्ययन केंद्र की कक्षा यानी वो किस वर्ग में पढ़ रहा है और उसका पता क्या है, माता पिता या अभिभावक की मासिक आय है क्या है, यानी मंथ में वो कितना कमा लेते हैं, और पिता या अभिभावक पैसे से क्या करते हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, माँ उनकी पैसे से क्या करती है और उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उनके घर में भाई बहनों की कुल संख्या क्या है और कितने आदमी डिपेंड कर रहे हैं उनके परिवार पे, वो सब आपको यहाँ पे दर्शा देना है। उसके बाद यहाँ देखिए प्रस्ताविक में लिखा गया है कि हमारे विद्यालय में सभी छात्र या छात्रा में देखा जाए तो किसी न किसी में समस्या होती है, यहाँ तक कि सभी बच्चे में अध्ययन करने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर हम हर समस्या का निदान करना चाहे तो हो सकता है अगर हम केस स्टडी पर अच्छे से ध्यान दें तो सीखने, सिखाने व समझाने में मदद मिल सकता है।
केस स्टडी घटना अध्ययन को सीखने और सिखाने से छात्र या छात्रा और अध्यापक को भी लाभ प्राप्त होता है। घटना अध्ययन करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे छात्र छात्रा के बारे में सोचने और समझाने का मौका मिलता है। केस स्टडी के द्वारा ही अध्यापक छात्र की परेशानी को जान और समझता है। हम कह सकते हैं कि केस स्टडी के द्वारा छात्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमने छात्र की समस्या का समाधान कर पाया और एक शिक्षक होने के नाते छात्र की सभी जानकारी देने का प्रयास किया है। उसके बाद आप देखिए, केस स्टडी का प्रयोजन जो है बच्चे की समस्याओं के लिए संभावित कारण जानना, समस्या की प्रकृति, शैक्षिक, छात्र या छात्रा की सभी समस्या का पहचान। केस स्टडी बच्चों के लिए उपयोगी है। छात्र ही की घटना अध्ययन की पहचान करना। और भी अगर आपके मन में कुछ अच्छी और बेहतर सोच हो तो आप यहाँ पे उसे आप लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि छात्र की समस्या के कारण। तो छात्र के साथ जो समस्या बीत रही है उसके जो भी कारण होंगे आपको यहाँ पे जो पृष्ठ है, तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो छात्र की समस्या के कारण है ना, इसे आप किसी क्लासमेट के पेज पे प्रिंट आउट करवा लें, और ताकि आपको लिखने में बेहतर होगा। सादे पन्ने में लिखने में कभी लाइनिंग की गड़बड़ी हो जाती है, तो इससे दूर रहने के लिए आप किसी क्लासमेट वाली कॉपी पे करवा लें, रोलिंग पेज पे। फिर छात्र की समस्याओं का विवरण। तो यहाँ जो आपको लिखना है छात्र की समस्या के कारण, तो मैं आपको बता देता हूँ। छात्र की समस्या का कुछ कारण यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। छात्रा के पास समस्या अनेक है, फिर भी हम कुछ समस्या को जानने में कामयाब हो पाए हैं। छात्रा के माता पिता मजदूरी करते हैं, वह वो सब नहीं दे पाती जो एक छात्र को आवश्यकता होती है। छात्रा के साथ मजदूरी करवाते हैं, या छात्र यहाँ पे लिख सकते हैं, आप जिसके बारे में भी स्टडी कर रहे हैं बस उनको दर्शा देना है यहाँ पे। छात्रा की आंखों में प्रॉब्लम है जिससे वह देख नहीं सकती है। परिवार का आमदनी कम है और खर्च नहीं उठा पाते हैं। घर में वैसा अभिभावक नहीं है जिससे कि छात्रा को पढ़ाई करने में मदद मिल सके, या वे घर पे स्टडी को ठीक तरह से पढ़ाई कर सके। उनके घर में ऐसा कोई नहीं है जो कि उन्हें प्रेरित करे पढ़ने के प्रति, कि तुम पढ़ने जाओ, समय से पढ़ो लिखो और आगे ज़िंदगी में कामयाब बनो। उसके बाद चलते हैं अगले कॉलम पे। समस्या के कारण के बाद यहाँ पे आता है छात्र की समस्या का विवरण। तो समस्या के प्रकार जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे आपको भर देना है। समस्या कब से कब तक की अवधि, यानी कि आप अगर उस विद्यालय में पुराने हैं तो आपको अवधि मालूम होगी कि उस बच्चे के साथ ये सारी समस्याएं कब से चल रही है। और अगर आप नए हैं तो अपने प्रधानाध्यापक से पूछ सकते हैं उस बच्चे के बारे में, या अपने उस वर्ग के उसके सहपाठी से मदद ले सकते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। समस्या की सभी जानकारी को आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो समस्या की सभी जानकारी को भरने के बाद यहाँ है केस स्टडी की समस्या जानने के लिए किया गया प्रयास। तो ये पहला कॉलम समस्या की सभी जानकारी, इसे भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको क्या। तो अगला जो कॉलम था कि समस्या के जानने के प्रयास में आपने क्या क्या सब किया, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, इसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं कि समस्या के प्रकार। उनके पास अनेक समस्याएं जिसको एक बार में ठीक किया नहीं जा सकता है। यह हम कह सकते हैं कि यह विद्यालय पर आधारित समस्या है, इसलिए सरकार ने बच्चों के मदद के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। समस्या की अवधि सब तो मैंने आपको बता दिया। तो समस्या की जो जीवी जानकारी है यहाँ पे है कि विद्यालय में एक ऐसे अनेक बच्चे हैं जिसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं सभी छात्र छात्रा के बारे में जानने की कोशिश करने लगा ताकि सभी समस्या का हल निकल सके। अभी भी प्रॉब्लम यह है कि अध्यापक की संख्या बहुत कम है, जिससे बच्चे को पढ़ाने में बहुत परेशानी होती है। मैंने कई बार जानने की कोशिश किया कि किस बच्चे का क्या परेशानी है, क्योंकि एक बच्चे के पास अनेक परेशानी था। कोई गरीब था तो कोई किसी भारी बीमारी के चपेट में पड़ा हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि वैसे बच्चे का केस स्टडी करूं जो गंभीर रूप से घटना का शिकार हुआ है। एक अध्यापक होने के नाते रजिस्टर में सभी बच्चों के अनुपस्थिति देखने लगा, जिसमें मोनी कुमारी का उपस्थिति बहुत कम था। सही पता नहीं चल रहा था कि मोनी का समस्या क्या है। किसी के मुँह से ही पता चला कि मोनी बहुत गरीब लड़की है, उनके माता पिता उनको पढ़ाने या पोषण करने में असमर्थ है, लेकिन सही समस्या का इसका पता लगना बाकी था। ये जो है अब अगला कॉलम की केस स्टडी की समस्या जानने के लिए किया गया प्रयास। तो इसमें आपको क्या भरनी है ये यहाँ पे आप जान लीजिए। सबसे पहले विद्यालय के बच्चे से पूछा कि मोनी की समस्या क्या है, तो किसी ने ठोस जानकारी नहीं बताया। फिर भी मोनी के आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों से जानकारी हासिल करना चाहा, उन्हें भी नहीं पता था कि मोनी का सही समस्या क्या है। सबसे पहले विद्यालय के कभी कभी मोनी को कक्षा में आने पर पूछता कि समस्या क्या है, फिर भी वो हकीकत नहीं बता पाती। शायद
उनमें उतना हिम्मत नहीं था। आसपास में रहने वाले छात्रों से पूछा तो कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दे सका। सभी गरीब होने का कारण बताया। कई बार प्रयास करने के बाद मोनी से पूछताछ की तो वह चुपचाप रहती और रोने लगती। तो फिर मैंने अध्यापक से मिलकर अंत में मोनी के माता पिता से संपर्क किया और उनसे संपर्क करने के बाद उनके माता पिता ने जो बात बताई वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि उनके पास सबसे बड़ी बात है कि महंगाई और गरीबी, साथ साथ अपने पूरे परिवार को चला लेना, और मोनी घर की बड़ी लड़की है जिस कारण से कि उसे थोड़ी मजदूरी करने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ और उसके बाद उसे मैं पढ़ने की ठीक समय पे नहीं भेज पाता हूँ। तो फिर उसे हमने समझाया कि पढ़ाई उनके लिए किस प्रकार से ज़रूरी है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और आगे समय में वो पढ़ लिख के उनकी एक अच्छी भविष्य की उज्जवल कामना कर सकते हैं, जिससे कि उनके परिवार का भी भविष्य सुंदर हो सकता है। और अंत में जो आपको निष्कर्ष लिखने कुछ इस प्रकार से कि मोनी कुमारी के केस स्टडी जानने के बाद उनके माता पिता को मदद करने की आश्वासन दिया गया। उसके बाद उनके पिता ने बच्चे को विद्यालय जाने की अनुमति दे दिया। पढ़ाई की गंभीरता को लेने के बाद उन्होंने समझ में आ गया कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको कामयाब बनना है तो जीवन पढ़ाई करना आवश्यक है। उसके बाद से मोनी के सभी भाई बहन भी विद्यालय आने लग गए। तो ये था आपका एक केस स्टडी। यहाँ है इस केस स्टडी फाइल को तैयार करने के बाद बच्चे के माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ में मैं विद्यालय के अध्यापक को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके सहयोग से ही यह फाइल तैयार हुआ है। और फिर यहाँ पे आपको कार्यालय के प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मोहर मरवा लेना है। फिर आपको यहाँ पे खुद का हस्ताक्षर करना है। फिर यहाँ पे उनके अभिभावक का हस्ताक्षर ले लेना है, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लेना है, या सुपरवाइजर के यहाँ पे हस्ताक्षर करवाने हैं, और बस जाके आपको ये फाइल को सबमिट कर देना है। बाकी मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि आपको किस प्रकार से केस स्टडी तैयार करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे और कितना बेहतर और सुंदर बना सकते हैं।